एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 102। माज महल्ला पंचवा। महल्ला पंचवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। सब किछ घर में है बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भोला है। सब कुछ वास्तव में इस शरीर रूपी घर के अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं। जो प्रभु को बाहर ढूंढते हैं वे भ्रमों में भूले फिरते हैं। सब कुछ इस शरीर रूपी घर में है। परमात्मा का वास इस शरीर रूपी घर के अंदर है। परमात्मा का अंश आत्मा वो इस शरीर रूपी घर के अंदर ही है, वो बाहर नहीं मिल सकता। उसको जहां मर्जी खोज लो, वो बाहर नहीं मिल सकता। आप पहाड़ों में चले जाओ, आप जंगलों में चले जाओ, आप अच्छे से अच्छे, जिसको हम कहते हैं ना, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, कहीं भी जहां जहां हम कहते हैं वहां वहां परमात्मा मौजूद है, वहां वहां चले जाओ। लेकिन वहां भी जाकर आपको खोजना अपने भीतर ही होगा। आप किसी यात्रा पर अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, हम यात्रा पर किसी भी तीर्थ स्थान पर गए हैं, वहां जाकर अगर हम सिर्फ पहाड़ों की, वहां के रास्तों की, वहां के लोगों की, वहां के पहरावे की बात करते रहे तो हम प्रभु को नहीं खोज सकते। वहां जाकर भी जब आंख बंद करके परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा का एहसास होता है। वहां जाकर भी आंखें बंद करके अपने मन में टटोलना पड़ता है, अपने मन से बात करनी पड़ती है। चीखने चिल्लाने से बात नहीं बनती, तब भी अपने मन के अंदर झांकना पड़ता है। तो जो कुछ भी है हमारे भीतर है, उस प्रभु को पाने का रास्ता, इसका मतलब हमारे भीतर से होकर जाता है, बाहर से उसका कोई रास्ता नहीं है। जो बाहर ढूंढते हैं वो भ्रमों में भटकते रहते हैं, संसारिक भ्रमों में भूले फिरते हैं। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। गुरु की कृपा से जिन्होंने अपने अंतर मन में ही प्रभु को पा लिया, गुरु की कृपा से जिसने अंदर का रास्ता अपनाकर उस प्रभु को अपने अंदर महसूस कर लिया है, ये बात समझ आ गई है कि उसको पाना है तो अपने भीतर ही प्रवेश करना होगा। और जिसने गुरु की बात को मानकर उसे पा लिया है, अब उसे अंदर बाहर हर जगह वो परमात्मा दिखाई देने लगता है। वो अंदर बाहर दोनों ओर से सुखी हो जाता है। अब प्रभु अंदर एहसास हो रहा है प्रभु का, तो अंदर आनंद है। अब देखने का रवैया बदल गया है कि जैसे वो मेरे अंदर है वैसे वो हर जगह हर कण में मौजूद है। तो बाहर भी वही परमात्मा है और अंदर भी वही परमात्मा है। बाहर भी आनंद है, फिर भीतर भी आनंद है, फिर तो वो अंदर बाहर दोनों ओर से सुखी हो जाता है। अब बाहर से सुखी कैसे? अंदर तो परमात्मा मिल गया, बाहर अब संसारिक भ्रम छूट गए, मोह माया छूटती जा रही है। अब समझ आ गया कि करने कराने वाला वो परमात्मा है, अहंकार छूटता जा रहा है। यही सब दुखों का कारण है। तो अब अंदर भी, भीतर भी शांति है और बाहर भी शांति है। झिम झिम बरसै अमृत धारा, मन पीवे सुन सबद विचारा। प्रभु नाम की अमृत धारा रिम झिम बरसती रहती है। प्रभु नाम की अमृत धारा तो बरस ही रही है। अमृत धारा जो हमें अमर कर देगी, जो हमें जीवन मृत्यु से बचा लेगी, वो क्या है? प्रभु नाम रूप।
प्रभु नाम रूपी अमृत धारा रिम झिम बरसती रहती है और व्यक्ति का मन शब्द के विचार के माध्यम से उसे पीता रहता है। व्यक्ति का मन शब्द के विचार के माध्यम से, प्रभु नाम, कोई भी आप नाम लेते हो वो एक शब्द ही है ना, या फिर गुरु जो बोल रहे हैं वो शब्दों में ही बोल रहे हैं, तो शब्द के माध्यम से उसे पीता रहता है। कोई राम नाम का जाप करता है तो राम 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 क्या है, एक शब्द है ना, उस शब्द के माध्यम से अब आनंद आने लग गया उस राम 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 नाम में भी, तो अंदर रस पी रहा है। शब्द के माध्यम से उस अमृत रस को पिया जाता है। प्रभु नाम की अमृत धारा रिम झिम बरसती रहती है और व्यक्ति का मन शब्द के विचार के माध्यम से उसे पीता रहता है। आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो। तब यह मन दिन रात आनंद विनोद में लगा रहता है और परमात्मा के साथ मिलाप का सुख लेता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को पहचान लिया है, प्रभु से मिलाप हो गया है, तो अंदर अब सुख प्रभु के मिलाप का है। वो उसका सुख लेता रहता है। अब संसारिक भय नहीं, संसारिक झंझाल नहीं है अंदर। अब तो परमात्मा का मिलन है। परमात्मा अपनी हृदय रूपी सेज पर विराजमान है और मन उसी में टिका हुआ है। अब वो अवस्था है। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपाते सूखा हरिया। शब्द के विचार के फलस्वरूप जन्म जन्म के बिछड़े हुए जीव का मेल प्रभु के साथ हो जाता है। सत्पुरुषों की कृपा के फलस्वरूप व्यक्ति का सूख चुका मन हरा भरा हो उठता है। जहां अंदर सिर्फ सूखापन रह गया था, मोह का, ममता का, हाय हाय का, ये चाहिए वो चाहिए, ईर्ष्या का, द्वेष का, जहां वो सूख चुका था सब कुछ, बंजर जमीन हो गई थी, प्रभु का नाम पनप ही नहीं रहा था, वहां अब सब कुछ हरा भरा हो गया है। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि प्रभु नाम का बीज अब प्रफुल्लित हुआ है। आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा। उसको वो हरियाली चाहिए, परमात्मा का नाम चाहिए। तो अब क्योंकि परमात्मा के नाम का बीज पनपने लगा, तो फिर उसका जो हम कहते हैं ना कि धरती जो बंजर पड़ी थी उसमें फसल उगने लगी, उसमें हरियाली आ गई, उसमें गुणों के जल डाला गया, खाद डाली गई, वो प्रभु नाम प्रफुल्लित हुआ और एक नहीं, अब अंदर हरियाली ही हरियाली है, गुणों की हरियाली है। अवगुण विकार सब छूट गए हैं, आनंद है। खेतों खलियानों को देखकर आनंद आता है ना, ऐसे अब अंदर गुणों की हरियाली है, सब कुछ हरा भरा है। हरा भरा सुख की पहचान है, तो अंदर अब सुख ही सुख है। सुमत पाए नाम ध्याए गुरमुख होए मेला जियो। अब व्यक्ति सुमति प्राप्त करके, पहले जो मन जो मति बाहर भागती थी, विकारों की ओर भागती थी, कुमत थी, अब वो सुमत हो गई है, अच्छे विचारों वाली, गुणों वाली हो गई है। अब किसी का शोषण करना नहीं चाहती, अब किसी की रक्षा करना चाहती है, अब किसी को मारना नहीं चाहती, उसे क्षमा करना चाहती है। अब व्यक्ति सुमति प्राप्त कर प्रभु नाम का सुमिरन करता है और गुरुमुख बनकर, गुरु की बातों को विचार कर उसे अपने जीवन में उतार कर, गुरुमुख बनकर उसका मेल प्रभु से हो जाता है।
जल तरंग ज्यों जलहे समाए, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाए। जैसे जल की तरंगे जल में समा जाती है, उसी तरह व्यक्ति की आत्मिक ज्योति उस परम ज्योति के साथ मिल जाती है। जैसे जल की तरंग है, उठी, जल से ही उठी हो, जल में ही समा गई। देखा है ना लहरों को, ऊपर उठती हैं, उसी जल से बनी है, दोबारा उसी जल में समा जाती हैं। जब वो ऊपर उठी तो उसको लहर का नाम दे दिया गया, फिर वो वापस जल में मिली तो फिर वो सागर का हिस्सा हो गई। ऐसे ही व्यक्ति की आत्मिक ज्योति उस परम ज्योति के साथ मिल जाती है। आत्मा, आत्मा की जो ज्योति है वो परमात्मा रूपी परम ज्योति से मिल जाती है। कहो नानक भ्रम कटे किवाड़ा, बहुर न होइए जौला जी। हे नानक, शब्द विचार से गुरुमुख बने व्यक्ति के भ्रम के पर्दे नष्ट हो जाते हैं। शब्द विचार के माध्यम से गुरुमुख व्यक्ति के, जो गुरुमुख है, जो गुरु की ओर उन्मुख है, जो गुरु की बातों को मानता है, गुरु के शब्दों का विचार करता है, शब्द गुरु का विचार करता है, मनन करता है बार बार, और फिर उसे अपने व्यवहार में भी लाता है। उसके फिर ऐसे व्यक्ति के भ्रम के पर्दे नष्ट हो जाते हैं और अब जीव की भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। जो संसारिक होड़ लगी हुई थी ना, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, वो सब भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। अब सिर्फ परमात्मा का नाम चाहिए, अच्छा व्यवहार चाहिए, धैर्य चाहिए, सत्य का मार्ग चाहिए, अब गुण चाहिए, तो संसारिक भागदौड़ समाप्त हो जाती है। कहो नानक भ्रम कटे किवाड़ा, बहुर न होइए जौला जियो।